जय सच्चिदानंद जी, जय साई राम। आप सबको शुभ बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई व मुबारकबाद हो। आप सबको पता है कि शुभ बसंत पंचमी का त्यौहार है और ये त्यौहार हर साल बड़ी धूमधाम से सब लोग मनाते हैं। बसंत पंचमी आती है तो बहार आती है, अच्छी खुशबू लाती है, सुगंध लाती है, चारों तरफ वातावरण शुद्ध व पवित्र हो जाता है कि बसंत आई और बहार आई। कहते हैं बसंत पंचमी तो साल में एक बार आती है, लेकिन जब सतगुरु आते हैं तो हमेशा बसंत को साथ लेकर ही आते हैं कि सतगुरु आते हैं, वो खुशियाँ लाते हैं, सतगुरु के साथ सुगंध आती है, खुशबू आती है, अच्छी वो तरंगे लाते हैं, अच्छी ऊर्जाएं अपने साथ लेके आते हैं। तो जो सतगुरु के साथ रहता है उसका तो हर पल हर क्षण ही बसंत में बीतता है और वो हर पल ही बसंत मनाता है। तो साल में एक बार नहीं मनाता, वो हर पल ही बसंत मनाता है। जो सतगुरु रूपी बसंत मिल गई तो उसकी बसंत भी सफल हो जाती है। कहते हैं कि एक बार एक राजा था, बसंत पंचमी का त्यौहार मनाना था। तो राजा का जो वजीर था वो जाता है राजा के लिए फूलों का हार बनवाने के लिए कि जैसे आप सबको पता है कि बसंत पंचमी पे पीले रंग के फूल ज़्यादा लोग पसंद करते हैं कि पीले रंग के फूलों का हार उसने राजा के लिए बनवाना था कि मैं भेंट स्वरूप आज राजा को ही हार चढ़ाऊंगा। तो जैसे ही वो माली के पास जाता है तो माली के पास सिर्फ एक हार ही बचा होता है फूलों का, पीले रंग का। तो लेने जाता है, इतने में एक भक्त वहां पे पहले से खड़ा होता है। वो भक्त ये सोच रहा होता है कि काश मेरे पास भी पैसे होते तो मैं ये हार लेकर अपने सतगुरु के चरणों में चढ़ाता। अब जैसे ही वो वजीर पहुंचता है, हार लेने लगता है, तो भक्त भी वहां पहुंच जाता है और कहता है कि मुझे ये हार मेरे सतगुरु के लिए दे दो, आज बसंत पंचमी है तो पीले फूलों का हार मैं अपने सतगुरु को भेंट करूंगा। अब माली कहता है कि हार तो एक ही है, या तो ये वजीर ले सकता है या तुम ले सकते हो, अब ये हार किसको दूं? तो वजीर कहता है कि हार मैं लेकर जाऊंगा, भक्त कहता है कि मेरा भाव है हार मैं लेकर जाऊंगा। अब माली कहता है कि ठीक है, तुम दोनों बोली लगा लो, जिसकी रकम ज़्यादा होगी वो हार को ले जाएगा। अब बोली लगा लेते हैं। वजीर कहता है 50 रुपये और भक्त कहता है 100 रुपये। फिर वजीर कहता है 1000 रुपये तो भक्त कहता है 2000 रुपये। तो करते करते बोली 1 लाख तक पहुंच जाती है। और जब 1 लाख तक बोली पहुंच जाती है तो वजीर कहता है कि अगर मैं 1 लाख रुपए में फूलों का हार ले गया, कहीं राजा मुझे डांट ना दे, कोई सजा ना दे कि थोड़े से फूलों के लिए तो 1 लाख रुपए खर्च कराया। तो डर जाता है कि 10-20 रुपए की चीज के लिए मैं 1 लाख रुपए क्यों दूं। और जो भक्त था वो कहता है कि ठीक है, आप ये हार मुझे दे दो। अब वजीर वहां से चला जाता है। अब माली कहता है भी तू तो भक्त है, तू तो सारा दिन भजन बंदगी करता है, अपने गुरु से प्रेम करता है, तो 1 लाख रुपया कहाँ से लाएगा जो हार अपने गुरु को चढ़ाएगा। तो भक्त कहता है कि मेरे पास जो भी है वो सब कुछ बेच दो, जिस घर में मैं रहता हूँ, जिस बर्तन में मैं खाता हूँ, वो सब बेच कर 1 लाख रुपया हो जाएगा, जिससे ये हार लेकर मैं अपने गुरुदेव को पहना सकता हूँ। तो घर जाता अपना सारा सामान बेच देता है, सब सामान बेच कर 1 लाख रुपए की रकम इकट्ठी करके जिस बर्तन में वो खाता है वो बर्तन भी बेच देता है, अपने वस्त्र भी बेच देता है कि मेरे को गुरु जी को आज बसंत पंचमी है, हार भेंट करना है। तो माली को देकर वो हार लेकर चला जाता है। अब जैसे ही जाता है, श्री गुरु महाराज जी बैठे होते हैं, दर्शन दे रहे होते हैं, सब भक्त बसंत पंचमी की अपनी श्रद्धा अनुसार भेंट दे रहे होते हैं। अब जैसे ही उस भक्त की बारी आती है तो श्री गुरु महाराज जी सिंहासन से उठ जाते हैं। सब हैरान होते हैं, इतनी त्रिलोकीनाथ भगवान एक छोटे से बच्चे के लिए, भक्त के लिए सिंहासन छोड़कर खड़े हो गए। अब जैसे ही खड़े होते हैं तो श्री गुरु महाराज जी कहते हैं जल्दी आओ और ये हार हमें पहना दो। और वो पीले पीले फूलों का सुंदर हार बसंत पंचमी का जो उसने लिया था अपने श्री गुरु महाराज जी के गले में डाल देता है। और इतनी प्रसन्न होते हैं श्री गुरु महाराज, इतनी खुश होते हैं, उसको बहुत आशीर्वाद देते हैं। तो सब कहते हैं कि गुरु महाराज जी क्या लीला है, आप इसके लिए सिंहासन छोड़कर खड़े हो गए एक छोटे से पुष्पों के हार के लिए। तो गुरु महाराज जी कहते हैं छोटे से पुष्पों का हार नहीं है, इसमें बड़ी श्रद्धा व प्रेम भरा हुआ है। जिसने इस हार के लिए अपने तन के वस्त्र भी बेच दिए, अपने बर्तन भी बेच दिए, सबको समर्पित कर कर ये फूलों का हार लेकर आज हमें पहना रहा है, उसमें तो इसका बहुत भाव है।
तो हमने तो सिंहासन छोड़ा है। ऐसे भक्तों का अगर सच्चा भाव होता है तो हम तो उसके लिए त्रिलोकी भी छोड़कर आ जाते हैं। तो देखो कितना गुरु महाराज जी ने हमें शिक्षा दी कि जिसका सच्चा भाव है उसके लिए त्रिलोकी नाथ भी प्रकट हो जाते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती। तो जब कोई ऐसा सच्चा भक्त होगा तो उसका जीवन तो हमेशा सुगंधित ही रहेगा, हर पल बसंत ही रहेगी, हर पल वो प्रभु से जुड़ा ही रहेगा। तो हमें भी ये शिक्षा मिलती है कि हमें गुरु के प्रति समर्पित भाव रखना चाहिए। सब कुछ ही गुरु का है, कि सब कुछ गुरु का है और गुरु को ही समर्पित होना चाहिए। जो भी सच्चा भाव गुरु के प्रति रखते हैं, अपना सब कुछ गुरु को समर्पित कर देते हैं, तो श्री गुरु महाराज जी भी उसके लिए दौड़े दौड़े चले आते हैं, देर नहीं लगाते। इसलिए हर पल हर क्षण अपने गुरुदेव में श्रद्धा रखो, प्रेम रखो और श्रद्धा प्रेम से खुशी खुशी बसंत पंचमी का त्योहार मनाओ, ताकि आपका जीवन भी हमेशा बसंत में रहे, सुगंधित रहे और हमेशा आप भी अपने गुरु की भक्ति से महकते रहे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।